हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सब जितने भी आज एक बार फिर से मार्क चर्च के साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबका भी मैं हृदय से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो पवित्र वचन है ये एक एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है। जैसे आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि मैं अंत के दिनों का एक स्पीकर प्रवक्ता बनकर आपके सामने उन पवित्र वचनों को जो परमेश्वर के अंतिम समय के लिए जिस दौर में हम और आप हैं उसके लिए रखा है। बहुत बार प्रभु के लोग जिन्हें हम विश्वासी कहते हैं या अन्य लोग एक शैतान के षड्यंत्र को समझ नहीं पाते और वो शैतान का एक षड्यंत्र होता है एक स्वीट पॉइजन, एक ऐसा स्वीट पॉइजन देने का कि जिससे आदमी एकदम से तो नहीं मरता लेकिन वो कहीं ना कहीं से शरीर में पॉइजन पहुंचाने से वो घुट कर वो कहीं ना कहीं से एक दिन अपनी आत्मा में इतना कमजोर पड़ जाता है कि वो अपने जीवन को छोड़ देता है। वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे शरीर के अंदर हमारी अंतरात्मा और हमारे प्राण और हमारे लहू में ये स्वीट पॉइजन पहुंच चुके हैं जिसमें एक ना एक दिन, चाहे वो एक साल चाहे वो एक महीना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सारी बातों को समझने वाला, इन सारी बातों को जानने वाला हमारा और आपका वो क्रिएटर, वो हमारा और आपका रचने वाला परमेश्वर जो अच्छी तरीके से जानता है कि ये स्वीट पॉइजन एक ऐसा महामारी, एक ऐसा जानलेवा रोग है कि वो किसी भी रूप में जब किसी के भी अंदर आ जाता है तो कहीं ना कहीं से उसको ये पता नहीं होता है कि हमारी जिंदगी कितने दिन की है। आज जो हम पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं, आज उसी पवित्र वचन का जो हमारा टाइटल है लहू की पुकार, लहू की पुकार, लहू की पुकार, अर्थात लहू पुकारता है, लहू आवाज देता है, लहू में सामर्थ है, लहू में ताकत है। क्यों? क्योंकि खुद खुदा के कलाम में लिखा है कि लहू जीवन है। इसलिए जिसमें जीवन होता है वो हमेशा दोहाई देता है, वो हमेशा चिल्लाता है, वो हमेशा बात करता है। आज हम और आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन लहू की पुकार, इसे हम सुनने के लिए जा रहे हैं। यीशु का लहू परमेश्वर को पुकारता है। यीशु का लहू वो एक दुखियारी, एक स्वीट पॉइजन जिसके शरीर अंतर आत्मा के अंदर पहुंच चुका है उसे चंगा करता है। आप ध्यान से इस पवित्र वचन को सुनिएगा और सुनने के साथ साथ इस स्वीट पॉइजन को अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर भी कोई रोग बन करके बैठा है, वो किसी भी प्रकार का रोग, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है कि किसी भी विश्वासी भाई या बहन को हम कोई रोग में उसे दोषी ठहरा सके। नहीं, हम तो सिर्फ इस जमीन पर इसलिए आपके पास एक प्रचारक बनकर आते हैं ताकि अंत के समय की वो बातें, जब तक परमेश्वर का पवित्र वचन इस पृथ्वी पर है तब तक एक मानव का जीने का हक है, उसको पूरी जिंदगी जीने का हक है। इसीलिए हर समय हम एक टाइटल लेकर आते हैं ताकि आप
उस पवित्र वचन को सुनकर ये महसूस कर सकें कि हमारी जिंदगी के अंदर या हमारी जिंदगी के लिए वो लहू की पुकार जो एक तो परमेश्वर के प्रति है और दूसरी हमारे और आपके बचाव के प्रति है, वो क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज के पवित्र वचन को ध्यान से सुने। हम पवित्र वचन को देखते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू की पुकार वो इस जमीन पर एक पापी के लिए थी, यानी पापी जगत के लिए थी। वो पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग तक पहुंची। वो लहू की पुकार इस जड़ी से पिता परमेश्वर के पास वो स्वर्ग तक पहुंची और पिता परमेश्वर ने उस पुकार को सुनकर पापियों को क्षमा किया। और तभी से प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू पापियों के लिए क्षमा का एक ऐसा पवित्र मार्ग बना, एक ऐसा पवित्र साधन बना कि जिस पे हम सवार होकर धार्मिकता को, पवित्रता को और यहां तक कि अपने आप को निर्दोष साबित करके परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। वो साधन था प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू की पुकार, जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए थी। आज का एंड टाइम प्रोफेटिक मैसेज मनुष्यों के बचाव के लिए लहू की पुकार, उसके पाप क्षमा के लिए लहू की पुकार। मेरे प्रियो, जो लहू का संबंध है, वो लहू का संबंध जो है वो हमारे और आपके जीवन से होता है कि इस लहू का डायरेक्ट ही परमेश्वर ने, जिसने हमें और आपको बनाया है, इस लहू का संबंध हमारे और आपके जीवन से होता है। अर्थात जब हम चलते फिरते प्राणी होते हैं, यूं तो हम देखते हैं कि कई प्रकार के जीवन होते हैं। एक इंसान वो जीवन जीता है जो दुख का जीवन होता है, जो दर्द का जीवन होता है, जो आंसू का जीवन होता है, जो रोग का जीवन होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम प्रकार के उन गलतियों के प्रति अपने आप को सावधान रखते हुए इस प्रकार के ऐसे, चाहे वो आंसू हो, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो रोग हो, वो इस जमीन पर उन दुखों को उठा लेते हैं। लेकिन वो परमेश्वर के प्रति इतना विश्वास योग्य होते हैं, वो इतना वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं कि वो इन सारे तमाम प्रकार के जो स्वीट पॉइजन, इनसे बच जाते हैं। मेरे प्रियो, आज वही पवित्र लहू जो इस जमीन पर हमें और आपको जीवन देता है, वो लहू जो है तो वो जीवन होता है। और अगर शरीर में लहू है तो जीवन है, और अगर शरीर में नहीं लहू नहीं है तो जीवन नहीं है। ये अगर आपके शरीरों के अंदर लहू है तो जीवन है, और अगर शरीर के अंदर लहू नहीं है तो जीवन नहीं। इसीलिए मेरे प्रियो, जो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हमें क्या मिला है? क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। आज बहुत से लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को कथा और कहानी समझकर सुनते हैं। ये ना तो कोई कथा है, ना ये कोई कहानी है, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसा सुसमाचार है जो अंत के समय का है, लहू की पुकार। क्योंकि कभी कभार ज्ञान न होने के कारण हम बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाते और हम अपने अंदर उस स्वीट पॉइजन के साथ पूरी जिंदगी जीवन जीते हैं, जिसकी उम्र एक सीमित होती है। और वो बंदा यही बोल रहा है कि पता नहीं कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो स्वीट पॉइजन उसके अंदर जीने की आस को खत्म करता है और उसके अंदर एक निराशा का जीवन देता है। लेकिन प्रभु ने तो हमें निराशा में आशा दिया है, प्रभु ने तो हमें कमजोरी के अंदर साहस दिया है,
प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें शक नहीं बल्कि विश्वास दिया है। यही विश्वास, यही आशा, यही सांस जो साहस है, ये हमारे और आपके जीवन के लिए, ताकि हम और आप इस जमीन पर ऐसा कभी ना करें, बल्कि जीना मसीह और मरना हमारे और आपके लिए लाभ का कारण। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं। लहू की पुकार कि लहू जीवन है। व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय और 11 पद से हम आपके सामने पढ़ते हैं। व्यवस्था की किताब उसका 17 अध्याय और 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका क्रिएटर है, जो आपका रचने वाला है, जिसने आपके अंदर जीवन डाला है, जिसने आपके नथनों के अंदर अपने श्वास को फूंका है, जिसके आगे आप गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि मुझे जिंदगी चाहिए, जिसके आगे एक रोगी अंतिम समय में भी कि जब वो एक जीव दशा में हो जाता है, उसका मृत्यु का समय एक निकट आ जाता है, उस वक्त भी वो जिंदगी मांग रहा होता है, लेकिन वो जिंदगी क्या उसे मिल पाती? अगर नहीं मिल पाती तो उसका रीजन क्या होता है? आप कमजोर जुड़े हैं, या आप रोगी जुड़े हैं, या आपके अंदर कुछ ऐसा महसूस होता है कि जीने की आस खत्म हो रही है, एक स्वीट पॉइजन जैसा आपको लगता है कि नहीं अब हमारा तो कुछ पता नहीं है। आप ध्यान से पवित्र वचन को सुने। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। मेरे प्रियो, जो लहू है उसके विषय में लिखा है कि ये लहू में ही हमारे और आपका शरीर का प्राण किसे बोलते हैं? प्राण हम बोलते हैं जो हमारे शरीरों को चलाता है। प्राण हम उसे बोलते हैं जो हमारे शरीरों को चलाता है। आज वही प्राण जो है वो लहू में रहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। अब ये लहू जिसमें हमारा और आपका प्राण है, अगर प्राण है तो जीवन है, अर्थात लहू जिसमें प्राण डूब रहा है वही जीवन है। जिस प्राण लहू के अंदर हमारा और आपका प्राण डूब रहा है, जिसमें हरा और भरा है, जिसमें उस लहू का मेजरमेंट बिल्कुल परमेश्वर के अनुसार सही है, ना तो कम लहू है ना ज्यादा लहू है, बल्कि जितना हमें आवश्यकता है उतना लहू है, उसमें जीवन है। और ये लिखा है कि मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही प्रायश्चित होता है। आज बहुत से लोग जिसे हम खून खराबा कहते हैं, जिसे हम हत्या कहते हैं, जिसे हम एक लहू बहाना कहते हैं, मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर जो मूसा में होकर ये इस्राएलियों को एक लहू की पुकार के विषय में जिसमें जीवन है वो बता रहा था। वो क्या बता रहा था कि लहू को लोग अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो लहू है वो परमेश्वर ने प्रायश्चित के लिए दिया, एक प्रायश्चित, ताकि जो इंसान एक गुनाह कर ले या जाने अनजाने में उससे गुनाह हो जाए या उससे पाप हो जाए, उसके प्रायश्चित के लिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारे और आपके लिए पुराने वक्तों के अंदर एक पशु का लहू ही एक प्रायश्चित बनकर, यहां तक कि जो परमेश्वर की वेदी, परमेश्वर का जो वेदी थी और उस वेदी के सामने जो लहू छिड़का जाता था पशुओं का, तो उसको भी बोलते थे प्रायश्चित का ढकना, कि उस प्रायश्चित के ढकने पर ही उस पशु के लहू को छिड़क दिया जाता था, जिससे क्रोधी परमेश्वर जो होता था तो वो उस लहू को देखकर वो शांत हो जाता था। इसलिए मेरे प्रियो,
लहू का प्रयोग हम अपने लाभ के लिए नहीं कर सकते कि नहीं हम उसकी हत्या कर दें, हम उसका खून खराब कर दें, लेकिन ये परमेश्वर ने दिया था सिर्फ प्रायश्चित के लिए। क्योंकि आदम में जो पाप हुआ था उसमें लहू सम्मिलित था। जो आदम के अंदर पाप हुआ था उसमें लहू सम्मिलित था, क्योंकि लहू परमेश्वर ने इस जमीन पर लिखा है जो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर ने इस लहू को जो प्रायश्चित ठहराया था वो क्यों ठहराया था। यहां पर हम समझे आदम में, जब आदम जो था जिसके विषय में हम जानते हैं, और जब आदम के द्वारा पाप हुआ था तो उस पाप के अंदर लहू सम्मिलित था। क्योंकि जब तक आदम के मन में पाप की अभिलाषा नहीं थी, पाप की इच्छा नहीं हुई थी, तब तक उसने मृत्यु को नहीं जाना था, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि उसमें जीवन था। परंतु जैसे ही आदम के मन में पाप की अभिलाषा उत्पन्न हुई, उसने मृत्यु को देखा और उस लहू को जो मनुष्य का जीवन था उसे दूषित कर दिया। ये आदम का जिक्र है। स्वीट पॉइजन, एक ऐसा स्वीट पॉइजन कि लहू है जिसमें जीवन है मनुष्यों का, इससे पाप के कारण, अपनी अभिलाषा पूरा करने के कारण, अपनी इच्छा पूरा करने के कारण किस तरीके से आदम के द्वारा, हव्वा के द्वारा वो दूषित कर दिया गया। तभी परमेश्वर ने पापों के प्रति व्यवस्था ठहराई, जो पाप करेगा वो निश्चय मरेगा, जो पाप करेगा वो निश्चय मरेगा। परंतु बचाव के लिए अगर वो बचना चाहेगा तो उसके जीवन के अंदर प्रायश्चित का लहू, अगर वो अपने जीवन को बचाना चाहेगा, पापों से क्षमा चाहेगा, छुटकारा चाहेगा, तो परमेश्वर ने उसके प्राणों का प्रायश्चित इस लहू के द्वारा ही ठहराया था, जिसे वो लेकर के पापी जो होता था वो परमेश्वर की वेदी पर इस लहू के साथ ही जाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन पशुओं के लहू के द्वारा प्राणों का प्रायश्चित होता था, उसी पापों के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के दंड को अपने ऊपर लेकर अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे और आपके लिए, अर्थात जगत के पापियों के लिए एक सच्चा पश्चाताप किया, एक सच्चा प्रायश्चित किया। क्योंकि हमारे और आपके लिए ये लहू जो था ये परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया था ताकि ये परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाए। क्या बनकर? एक प्रायश्चित बनकर। क्या आप जानते हैं कि ये प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि इस लहू बहाए जाने का अर्थ क्या होता है? मेरे प्रियो, प्रायश्चित का अर्थ होता है परमेश्वर से मेल होना, परमेश्वर से मेल करना। लहू बहाए जाने का अर्थ होता है आप पापी परमेश्वर का दुश्मन नहीं होगा, वरन परमेश्वर इस लहू को देखकर हर एक पापी को अपना बेटा या बेटी उसके योग ठहराएगा। और परमेश्वर जो है वो सिर्फ पाप का दुश्मन होगा, पापी का नहीं। ये अर्थ था एक प्रायश्चित का, ये अर्थ था एक लहू बहाए जाने का, लहू की पुकार। मेरे प्रियो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से कैन ने हाबिल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और किस तरीके से उसमें से जो जीवन निकला, जो लहू गिरा मिट्टी पर। खुदा का कलाम कहता है उत्पत्ति किताब के अंदर, द बुक ऑफ जेनेसिस 4 चैप्टर के अंदर, कि उसके अंदर एक चिल्लाहट थी, परमेश्वर के प्रति एक दुहाई थी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि यीशु के पवित्र लहू की पुकार
इसी के समान क्रूस से चिल्लाकर परमेश्वर की ओर दुहाई दे रही थी। जिस वक्त क्रूस के ऊपर हम पापियों के लिए उसका लहू बहाया जा रहा था, वो जो अब हमारे और आपको, आपके दुखों को उठा रहा था, खुदा का कलाम कहता है कि उसी क्रूस पर जो श्रापित क्रूस था, उसके लहू की पुकार जो परमेश्वर तक पहुंच रही थी, वो क्या पुकार थी मेरे प्रियो? कि दोषी को सजा कब मिलेगी, सच्चा न्याय कब होगा? मनुष्यों के प्रति नहीं, क्योंकि ये जो युद्ध है ये मांस और लहू का नहीं था कि लहू बहाया है तो लहू बहाया जाएगा। ये सिर्फ लहू अगर बहाया जाएगा तो ये मनुष्य अपने लिए यूज नहीं कर सकता, अपने फायदे के लिए यूज नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर की बेटी पर। यहां तक कि पहले के लोगों को अगर किसी भी मांस को भी खाना होता था तो उनके पास इतना हुक्म नहीं था कि वो उसे घात कर दें। नहीं, व्यवस्था बताती है कि जब तक वो मेल बलि बनाकर वो परमेश्वर के सामने नहीं लाते थे तब तक वो उसे खा भी नहीं सकते। इसलिए लहू की पुकार क्रूस पर से चिल्लाकर परमेश्वर की ओर दुहाई दे रही थी, दोषी को सजा कब मिलेगी, सच्चा न्याय कब होगा, किसके प्रति? अर्थात मृत्यु का खात्मा कब होगा? क्योंकि ये पाप एक ऐसा स्वीट पॉइजन, अभिलाषा बनकर, इच्छा बनकर ये मनुष्य के अंदर जा चुका है कि जिसने मृत्यु को उत्पन्न कर दिया है। तो यीशु के लहू की पुकार जो हम पापियों के लिए इस जमीन पर उस क्रूस पर से थी, वो यही थी कि मृत्यु का अंत कब होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की इस पुकार को सुना और मृत्यु को हमेशा के मिटाने के लिए पापों से क्षमा और अनंत जीवन दिया। हालेलुया। हम और आप कितने धन और मुबारक हैं। हम और आप यीशु के पवित्र लहू की पुकार की कीमत को जानें, जो उसने अपनी कीमत, लहू की कीमत हमारे और आपके लिए पिता परमेश्वर के सामने, हमने और आपने इस जमीन पर उनके विषय में कलाम के अंदर सुना है, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से उन्होंने पापियों के लिए इस जमीन पर, इस संसार के अंदर दुख उठाया। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक The book of Hebrew, 2nd chapter 14 और 15. The book of Hebrew, 2nd chapter, उसका 14 और 15, 2 का 14 और 15। इसलिए जबकि लड़के मांस व लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हुआ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दें, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासता में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। खुदा की कलाम में लिखा है कि जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी वो था शैतान, जिसने पाप का एक ऐसा इंजेक्शन, पाप का एक ऐसा इंजेक्शन हमारे आदि पिता आदम और हव्वा के अंदर, उस आदम के अंदर लगा दिया था, जो स्वीट पॉइजन था, कि वो सारे जगत के अंदर, सारे वासियों के अंदर, कि खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। लेकिन लोग, ये तो हमारे और पापों के, हमारे और आपके पापों के लिए एक प्रायश्चित के लिए ही परमेश्वर ने ठहराया था, ना कि हत्या करने के लिए, खून खराबा करने के लिए। इसलिए क्रूस पर यीशु के लहू की पुकार ने मृत्यु पर शक्ति रखने वाले शैतान को निकम्मा कर दिया। आप समझ सकते हैं, जो उत्पत्ति 3 का 15 में पहली भविष्यवाणी थी क्रूस के विषय में,
कि परमेश्वर ने जिस समय आदम, हवा और सांप को अपने सामने उपस्थित किया था, और जब गुनाह आ चुका था, जब ये स्वीट पॉइजन आ चुका था, तो उसी वक्त एक सबसे बड़ी बात कि एक तरफ आदम था, एक तरफ हवा थी, और एक तरफ सर्प था, और परमेश्वर यही कह रहा था, स्त्री के वंश और सर्प के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। वो क्यों बैर? क्योंकि ये शैतान जो है, इसने एक ऐसा स्वीट पॉइजन जो मृत्यु का है, जबकि परमेश्वर ने तो इस जमीन पर अपने सकल, अपनी समानता, अपने स्वभाव में जिस मानव को पैदा किया था, सृष्टि की थी, अनंत जीवन के लिए की थी, उस यीशु मसीह ने इस जमीन पर उस शैतान की इस चाल को, उस शैतान के इस षड्यंत्र को, जिसने मृत्यु पर शक्ति प्राप्त कर रखी थी, जो पाप का संचालक था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे सर को कुचलूंगा। पिता परमेश्वर ने 3:15 में जेनेसिस उत्पत्ति में कहा था कि ये सर को कुचलेगा। कौन? स्त्रियों के वंश से जो उत्पन्न होगा। हालेलुया। और वही यहां पर पौलुस कहते हैं कि मृत्यु पर शक्ति रखने वाले शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया। द बुक ऑफ हिब्रू 2nd चैप्टर का 14 और 15 वर्सेस में। आप डरते होंगे, मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, लेकिन आप जान नहीं पाते कि इस पाप पर तो आपको विजय मिल चुकी है। इस बात के प्रति आपने नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उस वेदी पर जो पिता परमेश्वर की थी, आपके लिए प्रायश्चित ठहरा दिया है। खुदा का कलाम कहता है कि अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया। और मेरे प्रियो ने कहा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे निकम्मा करके मृत्यु से क्या कहा था कि हे मौत, हे मृत्यु, तेरा डर कहां रहा। नंबर 2, जिस पाप के कारण एक पापी का परमेश्वर से अलगाव हो चुका था, प्रभु यीशु मसीह के लहू के पुकार के द्वारा ही एक बार फिर से परमेश्वर के साथ मेल हो सका। नंबर 3, जो व्यवस्था तोड़ने वालों के लिए मृत्यु दंड की सजा थी, उसी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू की पुकार के द्वारा पूरा कर दिया। क्या लहू की पुकार थी? क्रूस पर से पूरा हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, जो यूहन्ना 1:29 में लिखा हुआ था कि ये परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। लहू जो दूषित था, कौन सा लहू? आज आपके अंदर जो लहू है मेरे प्रियो, इसी में जीवन छुपा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कभी भी आपको कुछ रोग हो जाता है, कुछ कमजोरी आ जाती है, तो आपके लिए ब्लड टेस्ट होता है, ताकि पता लगाया जाए कि आपके ब्लड में कौन सी कमी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने लहू को, वो लहू जो निर्दोष था, एक ऐसा फंसे का मेमना जो निर्दोष था, जो अपने आप में पवित्र था, मेरे प्रियो, हमारे और आपके पापों के प्रायश्चित के लिए उसने इस जमीन पर हमें और आपको क्षमा दी, हमें और आपको परमेश्वर से मिल कराया। और जो व्यवस्था इंसान पूरी नहीं कर सकता था, जो तोड़ने पर मृत्यु की सजा थी, उस व्यवस्था को भी उसने पूरा किया। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि हम अच्छी तरीके से जानते हैं, जब हम उत्पत्ति 12 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर एक फंसे का मेमना एक लहू की छाप बनकर ठहराया गया था। क्यों? यहां पर समझेगा, क्या आज आपके हृदय पर लहू की छाप है? वो प्रायश्चित की, वो प्रायश्चित की, जिसका मतलब अभी हमने आपको बताया था, परमेश्वर से मेल होना। लहू बहाए जाने का मतलब कि आप जो पापी है वो परमेश्वर का दुश्मन नहीं है। आप परमेश्वर से पाप का दुश्मन है, पापी का नहीं। मेरे प्रियो,
वो लहू की छाप जो इस्राएलियों के चौखट पर थी, वहां पर साफ लिखा हुआ था उत्पत्ति 12 का 13 और 14 में कि जिन चौखटों पर मैं लहू की छाप को देखूंगा, उस विपत्ति से जो मृत्यु की मैं भेज रहा हूं उसके अंदर नहीं भेजूंगा। क्या चीज देखकर परमेश्वर ने कहा था? लहू की छाप, लहू की छाप। क्योंकि कहीं ना कहीं से वो छाप जो चौखट पर थी वो यीशु की लहू की पुकार थी, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें माफ कर दो, क्योंकि ये अल्जाम है। ये लहू की पुकार जो इजरायली उस वक्त अपने घर की चौखटों पर लगा चुके थे, और जब परमेश्वर इस जमीन पर एक मृत्यु के द्वारा, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने उस वक्त में इस्राएलियों को जिनके घरों के चौखटों पर लहू की छाप थी उन्हें छोड़ दिया था, और जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेमने के लहू को देखकर तुम्हें नाश करने वाली मृत्यु की विपत्ति से बचाकर नया जीवन दूंगा, उसने वही किया। आज वैसे ही हमारे और आपके फंसे का मेमना प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखकर परमेश्वर पापी को क्षमा करता है, उसे मृत्यु से बचाता है, उसे कमजोरी से बचाता है, उसे रोगों से बचाता है। पिता परमेश्वर क्षमा कर देता है, प्रभु यीशु मसीह चंगा कर देता है। पिता परमेश्वर जिंदगी बढ़ा देता है, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी डाल देता है। इसलिए मेरे प्रियो, लहू की पुकार रोमियो की पत्री 3 का 25 के अनुसार उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें उस लहू पर भी विश्वास करना चाहिए। ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के लहू की जय जो हमारे मन के अंदर होती है, यीशु के लहू की जय। मेरे प्रियो, लिखा है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। रोमियो 3 का 25 में, ताकि जो पाप पहले किए गए, देखिए परमेश्वर ने कहा कि उस लहू को देखकर, ताकि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह के लहू को देखकर पिता परमेश्वर ने हमारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दिया, ध्यान नहीं दिया। समुद्र की गहराइयों में डाल दिया, ध्यान नहीं दिया। उद्याचल से जितना अस्ताचल है उतनी दूर भेज दिया था, भुला दिया यीशु के लहू की पुकार को सुनकर, क्योंकि लहू में जीवन। मेरे प्रियो ध्यान दें, जो पहले पाप की सजा मृत्यु थी, उसी पाप पर परमेश्वर दोबारा ध्यान नहीं देता, और ना ही अब हमें पाप की सजा मृत्यु मिलेगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो इस जमीन पर हमारे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित में क्षमा दी है, और स्वयं परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं उस लहू की छाप को देखकर उस मृत्यु से बचाऊंगा, तो हमेशा की मृत्यु से हम और आप बच चुके हैं। हम और आप आंख और गंधक यह नरक के लिए नहीं, बल्कि हमारी नागरिकता स्वर्गीय है, क्योंकि इस पाप का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो चुका है, और जिसके विषय में यहां पर पौलुस कहते हैं वही लहू आज भी विश्वासियों के लिए कार्यकारी होता है, अर्थात काम करता है। आज भी काम करता है। यीशु के लहू की जय बोलकर देखिए, कमजोरी में बोलकर देखिए, आपको महसूस हो कि हमारे घबराहट हो, यीशु के लहू की जय बोलकर देखिए। आपको लगता है
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यीशु के लहू की जय बोलकर देखिए। आज भी ये लहू की जय विश्वास करने वालों के जीवन में कार्यकारी होता है। लहू की पुकार, मेरे प्रियो, एक तो क्षमा के प्रति और लहू की पुकार 70 गुना बाढ़ तक पापी क्षमा होगा। लहू की पुकार, वो पापी जो बार बार गुनाह करता, जो बार बार गलती करता था, अभिलाषा के कारण, लालसा के कारण, इच्छा के कारण, प्रभु यीशु मसीह ने 70 गुना बाढ़ तक की पुकार रखी। 70 गुना बाढ़ तक क्षमा होगा। आज क्या आपने ध्यान से सुना है? एंड टाइम एक स्पीकर, प्रवक्ता, अंत के दिनों का एक भविष्यवक्ता आपको एक गुप्त इस लहू के विषय में बात बताने के लिए ज्यादा है। यीशु के लहू की जय हो, ये किसके जीवन में कार्यकारी हो? खुदा का कलाम कहता है कि ये उसके जीवन में कार्यकारी होगा जिसके पास प्रायश्चित के लहू का अभिषेक होगा। खुदा का कलाम कहता है इस प्रायश्चित के अभिषेक को मनों में बनाकर रखो, ताकि अंतिम समय के शुरुआती दौर में वचन पर मन लगाते हुए पाप से बचो। क्योंकि प्रायश्चित का अभिषेक ना होने से ही ये जो मनों में 70 गुना बाढ़ तक क्षमा होगी, क्षमा नहीं मिल पाएगी। जिन्होंने इस प्रायश्चित को, यीशु के लहू को प्रायश्चित बनाकर अपने हृदयों के अंदर रखा है कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया, उस अभिषेक को अपने हृदय के अंदर रखा है, उनको 70 गुना बाढ़ तक क्षमा मिलेगी। और वो जैसे ही बोलेंगे यीशु के लहू की जय, यीशु का लहू पुकारेगा और उसे जीवन देगा, क्योंकि लहू में जीवन है। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था क्या थी मेरे प्रिय? पुरानी व्यवस्था के अनुसार एक पापी को क्षमा तब तक नहीं मिलती थी जब तक वो मेमने का लहू प्रायश्चित के ढकने पर नहीं छिड़कता था, और उसका भी एक समय सीमित था कि वो पापी 7वें महीने के 10वें दिन वर्ष में एक बार ही उस परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता था। लेकिन आज पापी कभी भी 70 गुना बाढ़ तक क्षमा प्राप्त कर सकता है। हालेलुया। अगर आपके हृदय के अंदर आज वो प्रायश्चित के लहू का अभिषेक है तो हम लोग इस जमीन पर रहते हैं मेरे प्रिय, आप भी रहते हैं। आप देखते हैं कि जो कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं और आपके कपड़ों पर अगर गंदे मैले गहरे दाग हो जाते हैं तो आप सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, लोग आपसे बताते हैं कि भाई ये कीमती साबुन लेकर आइए ताकि जितने भी गहरे दाग, धब्बे, मैल हैं वो इस कीमती साबुन से धुल जाएंगे। मेरे प्रियो, वैसे ही पापियों के गहरे मैले, गंदे गंदे पापों, दागों, उन सब को धोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। किसने? जैसे हम एक गंदे कपड़े को धोकर साफ बना देते हैं और उसे पहनकर हम फिर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गंदे पापों को अपने कीमती लहू का दाम चुकाकर धो दिया और दोबारा फिर से हमें और आपको पवित्र बना दिया। हालेलुया। The book of Hebrew 13:12 में लिखा है, इब्रानियों 13:12 में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए, अपने लहू के द्वारा पवित्र करने
फाटक के बाहर दुख उठाया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, सताया गया, रोग से जान पहचान थी, घायल हुआ, 39 कोड़े खाए। ये फाटक के बाहर ही क्यों तो उठाया? ताकि इस जमीन पर एक पापी जो है वो पवित्र बन सके। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने जो पवित्रता हमें और आपको दी है, ये अभिषेक उन्हीं के पास रह सकता है जो अंदरूनी और बाहरी दोनों भावों को मांझ कर रखते हैं, जो अंदरूनी मन को, बाहरी भाव को मांझ कर रखते हैं, उन्हीं के पास ये प्रायश्चित का लहू का अभिषेक होता है। इस जमीन पर आप क्या देखते हैं कि बहुत से लोग एक सफेद कपड़े पहनकर, जिन्हें हम श्वेत कहते हैं, इस सफेद कपड़ों का जन्म कहां से आया? जो खुदा के कलाम में एक श्वेत वस्त्रों का जिक्र है प्रकाशित वाक्य किताब के अंदर। इस जमीन पर इंसानों ने एक सफेद कपड़ों की धार्मिकता को तो अपना लिया, लेकिन वो प्रायश्चित का लहू जिसने हमारे गंदे पापों को धोया, अंदर से भी बाहर से भी हमारे शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर के योग्य ठहराया, अंदरूनी भाग के अंदर जो लहू दूषित हो चुका था फिर से उसमें जीवन दिया। उस प्रायश्चित के लहू को हम अपने इस हृदय में नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि अंदर और बाहर से हम अपने आप को नहीं मांझ पाते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमने सफेद कपड़े पहनकर, एक श्वेत कपड़े पहनकर अब हम पवित्र हो चुके हैं। सफेद कपड़े पहनने वाला कभी भी अपने आप को पवित्र नहीं ठहरा सकता, श्वेत नहीं बना सकता, परंतु अपने मनों को अंदर व बाहर से मांझ कर ही, क्योंकि जब तक अंदर और बाहर, अंदरूनी भाग और बाहरी भाग दोनों नहीं मंजा हुआ होगा, तब तक मेरे प्रियो हम और आप मनों से श्वेत नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे। मेरे प्रियो, जब दाऊद से पाप हुआ वो सफेद कपड़े पहनकर बैठा, उसने तो एक ऐसा टाट ओढ़ा, शरीर पर राख को माला। मेरे प्रियो, सफेद कपड़े पहनने से इस जमीन पर हम धार्मिकता शो कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम पवित्र हैं। दाऊद ने जब पाप किया तो उसने कोई सफेद कपड़ा नहीं पहना मेरे प्रियो, परंतु उसने परमेश्वर के सामने जाकर एक सच्चा प्रायश्चित किया। अंदरूनी और बाहरी दोनों मन के मांझने के लिए जो मांझ रहा था, किस तरीके से मांझ रहा था? मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। सफेद कपड़े पहनकर श्वेत नहीं हो जाऊंगा, सफेद नहीं हो जाऊंगा, पवित्र नहीं हो जाऊंगा। मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यहां पर लिखा है मुझे जूफे से शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, और मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म को मिटा डाल, मुझे क्षमा कर। परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। क्यों? क्योंकि दाऊद ने जो था तो मन से प्रायश्चित किया। वो प्रायश्चित का लहू जो उसके लिए बहाया गया, जो उन पशुओं का था, उन मेमने का था, वो उसके जीवन के अंदर काम आया, जिसे देखकर परमेश्वर ने क्षमा किया। मनों की पवित्रताई के लिए लहू की पुकार स्वर्ग तक पहुंचती है मेरे प्रियो। हमारी और आपकी पवित्रताई के लिए, हमारी और आपकी शुद्धता के लिए, आशीष और चंगाई के लिए लहू की जय हो, ये पुकार स्वर्ग तक पहुंचती है। कैसे स्वर्ग तक पहुंची? एक दर्शन आया है और मैं आपके साथ
इसे बांटना चाहता हूं, क्योंकि आप भी प्रभु पर विश्वास करते हैं। लहू की पुकार आज आप मैं से सुन रहे हैं, ये कथा और कहानी नहीं है, ये जीवन की वो हकीकत है, ये वो सुसमाचार अर्थात एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज है जो आज कमजोरों को जीवन देगी, रोगों को चंगा करेगी, दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ेगी। ये वो लहू की चेन है। क्या स्वर्गीय दर्शन आया? द बुक ऑफ रेवलेशन 7 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय और 13 और 14 में प्रेरित यूहन्ना कहते हैं, जब स्वर्ग में मुझे कुछ लोग श्वेत वस्त्र में दिखाई दिए। हम जो सफेद कपड़े पहनते हैं, जो सफेद कपड़ों में दिखाई देते हैं, यहां पर प्रेरित यूहन्ना एक स्वर्गीय श्वेत कपड़े पहनने वालों के विषय में क्या गवाही दे रहे हैं? प्रकाशित वाक्य की किताब 7 का 13 और 14 में कहते हैं कि जब स्वर्ग में मुझे कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहने दिखाई दिए, तो प्राचीनों ने मुझसे पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? हम कहां से आए हैं? हम कहां से आए हैं? हम कहां जाएंगे? मेरे प्रियो, प्रेरित यूहन्ना कहते हैं 14वीं आयत में, तब मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। तभी प्राचीनों ने उत्तर दिया, ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकलकर आए हैं और इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेमने के लहू के धोआ हुआ ही इस जमीन पर मेरे प्रियो एक हमारी और आपके लिए श्वेत वस्त्र दिया। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू का प्रायश्चित जो था, उसने इस जमीन पर हमें और आपको पवित्र बनाया। पवित्र का अर्थ ही होता है श्वेत। पौलुस भी कहते हैं कि मसीह को पहन लो, जिसे पौलुस भी कहते हैं कि अपने पुराने मनुष्यों को उतार दो और नए मनुष्यों को पहन लो। मेरे प्रियो, मेमने के लहू के प्रायश्चित से हम पवित्र हुए हैं, ये स्मरण रखना है। इसलिए हमें अपने हृदय के अंदर लहू के प्रायश्चित का अभिषेक रखना है। ये गुप्त जो आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है कि आपने अपने हृदय में आपको क्षमा मिल चुकी है, मृत्यु पर आप जय प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए अब आपने अपने हृदय के अंदर प्रायश्चित का अभिषेक रखना जो लहू का है। सफेद कपड़े पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि अभी आपने एक स्वर्गीय गवाही सुनी है कि मेमने के लहू से धुला हुआ ही पवित्र है। मेमने के लहू से धुआ हुआ पवित्र कौन बनता है? जो गाली को सुनकर गाली नहीं देता, जो बुराई को सुनकर बुराई नहीं करता, दुख आने पर खून खराबा नहीं करता। खुदा के कलाम में तो लिखा दी बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर में कि अंत में महाक्लेश बढ़ेगा, अधर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा होगा, मनुष्य मनुष्य का नाश करना चाहेगा। लेकिन अगर प्रायश्चित का अभिषेक नहीं होगा तो वो आत्मा के फल जो प्रेम से शुरुआत है और संयम तक है, मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये नहीं हुए तो हम कैसे उस मृत्यु से बच पाएंगे? क्योंकि यीशु के लहू का प्रायश्चित जिनके मनों में होगा, परमेश्वर उसे देखकर छोड़ देगा। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 2 वचन में पढ़ने के लिए जाना हूं। 19 पद और दूसरा 19 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का योग हो गया, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलाकर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। लहू की पुकार
परमेश्वर के समीप जाओ। लहू की पुकार है मेरे प्रियो, सच्चाई के नजदीक जाओ, पवित्रताई के समीप जाओ। ये लहू की पुकार है जो पापियों के लिए इस जमीन पर है। वो लहू आज भी हमारे और आपके लिए पुकार बनकर है, जिससे हम अपनी प्रार्थनाओं में, जिसे हम एक धन्यवाद में, अपनी आराधनाओं में इस्तेमाल करते हैं। यीशु के लहू की जय हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के लहू की पुकार आज भी पापियों के लिए जीवन है। चाहे पृथ्वी पर की बातें हों और चाहे स्वर्ग की बातें हों, लेकिन वो दोनों प्रकार के लिए ही इस जमीन पर पापियों का जीवन है। कैसे? क्योंकि जब भी मेरे प्रियो इस जमीन पर किसी ने भी यीशु के लहू की जय को बोला है, तो शैतान के सारे बंधन से आजाद हुआ है। क्योंकि प्रेरितों की काम की किताब के अंदर प्रेरितों ने कहा था कि जो प्रभु का नाम लेगा उसे उद्धार मिलेगा। प्रभु का नाम, प्रभु जीवन है, सत्य मार्ग और जीवन में हूं। उस लहू में, जिसमें जीवन है, जीवन ही लहू है, लहू ही जीवन है। और जिसके पास इस लहू का प्रायश्चित अर्थात जीवन का प्रायश्चित का अभिषेक हृदय के अंदर है, उस शैतान के सारे बंधनों को सिर्फ एक पुकार में लहू की, यीशु के लहू की जय हो। यीशु के लहू को छिड़कने से, यीशु के लहू का मसा करने से आप आजाद होते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1:20 में, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल कर ले। यीशु के लहू के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो है, अपने हृदय में रखकर इस जमीन पर की हो या स्वर्ग की हो, सबके साथ मेल कर ले। लहू की पुकार जो परमेश्वर तक थी, उसने ये मेल हमें और आपको दे दिया। लेकिन हृदयों में प्रायश्चित का लहू का अभिषेक ना होने के कारण आज हमारा ना तो स्वर्गीय वस्तुओं से और ना ही सभी वस्तुओं से हमारा मेल हो पाता है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते करते हुए हम कुछ गलत राह पर भी चलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक पापी का आज जो गुनहगार, जिन्हें पापों से क्षमा मिल चुकी, उन्हें स्मरण रखना है कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हम और आप शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। जब पापियों को प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा एक बार पापों की क्षमा मिल चुकी है, तो खुदा का कलाम कहता है, आप जो मसीह यीशु में होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन की आज्ञा दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का पवित्र एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज लहू की पुकार, जिसे आप सुन रहे हैं, हम देखते हैं इब्रानी की पुस्तक 9:13 और 14 में, क्योंकि जब बकरों व बैलों का लहू और कलोर की राख के अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर को शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। एक पापी के मरे हुए मन मस्तिष्क को शुद्ध ठहराने वाला यीशु का पवित्र लहू, जिसने मरे हुए शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के योग ठहराया, ताकि मन फिराव के साथ साथ इस जमीन पर उसका चाल चलन भी बदल जाए, और जो आदम में पाप के कारण मनुष्य का लहू दूषित हो गया, वो अब प्रायश्चित के लहू के द्वारा जो है वो शुद्ध ठहरा दिया जाए, आशीषित ठहराया दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की पुकार खुदा के कलाम के मुताबिक प्रकाशित वाक्य की किताब 5:9 में, क्योंकि उसने मेमने के समान बद्ध होकर अपने
लहू से हर कुल भाषा लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की पुकार इस जमीन पर समस्त मानव प्राणी के लिए है, हर वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म के लिए है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के जो लहू की पुकार जो हर वर्ग, हर भाषा, कुल जाति के लिए है, वो किस बात के लिए? ताकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो शैतान की सारी सेना को नाश करता है, जिसके लिए उसने अपने लहू का दाम चुकाया, ताकि पापी जो है तो वो दोबारा गुनहगार ठहर ना सके, या वो स्वीट पॉइजन जो शैतान उसके हृदय के अंदर डाल चुका, शैतान को कोई हुकूमत ना मिल सके, बल्कि यीशु का पवित्र लहू उस स्वीट पॉइजन को धीमे 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 वो खत्म करके उसको एक नया जीवन दे। हालेलुया। अंत में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे पूछता है, मैं इस वचन के द्वारा पढ़ता हूं और पवित्र आत्मा जो आपसे पूछता है, पहला कुरिन्थियों 6:19-20 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इस मरा हुआ विवेक को, इस मरे हुए मस्तिष्क को, जिस लहू में प्राण था, जिस लहू में जीवन था, इसे दूषित करने वाला शैतान, जिसके हाथ में मृत्यु की शक्ति थी, मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के पुकार में स्वर्ग तक पहुंचकर पापियों के लिए क्षमा दी, उद्धार दिया, आनंद जीवन दिया, परमेश्वर से मेल कराया, और यहां पर बताया कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और अब तुम अपने नहीं हो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें और आपको पापों की क्षमा दे दी, और जब हमारे शरीरों को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर उसमें अपना पवित्र आत्मा उंडेला, तो अब हम वो स्वीट पॉइजन जो अभिलाषा बनकर, जो इच्छा बनकर, जो लालसा बनकर मनों के अंदर आता है और फिर से मसीह के लहू को भी दूषित करता है, हम उसे अपने जीवन में लागू ना करें, बल्कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के योग भावना बनाते हुए, इस देह को एक मंदिर के समान बनाते हुए जिसमें खुदा का रूह वास करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है रोमी 12:1 में, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने लहू के द्वारा जो एक पवित्र शरीरों को पवित्र मंदिर बनाकर सौंपा, तो समझ सकते हैं कि मंदिर का और परमेश्वर का क्या रिश्ता होता है। हमारे हृदयों में यीशु का आत्मा कब वास करेगा? जब ये देह एक पवित्र मंदिर के समान होती है। हम कलीसियाओं को एक पवित्र स्थान समझकर, पवित्र मंदिर मानकर उसमें जाते हैं, परमेश्वर से प्रियता के, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने तो स्वयं अपने प्रिय पुत्र यीशु के लहू की पुकार के सुनकर उसने आपके शरीरों को मंदिर की उपासना, क्योंकि वो आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। यीशु के लहू की पुकार, तुम अपने नहीं हो, परमेश्वर के हो। यीशु के लहू की पुकार, 70 गुना बार तक क्षमा होगे। यीशु के लहू की पुकार, जीवन का प्रायश्चित का अभिषेक बनाकर रखो। यीशु के लहू की पुकार, तुम पवित्र हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है
मैं आपके सामने एक आखिरी वचन जो पौलुस की गवाही है मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। इसी अध्याय से सुने कि ये जो उसने पवित्र मंदिर हमें और आपको कहा, क्या हम और आप इस योग्य थे? हमारी और आपकी धार्मिकता तो मैले चिथड़े वस्त्रों के समान थी, हमारा लहू दूषित हो चुका था। लेकिन पौलुस क्या कहते हैं इफिसियों 2:12-13 में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और वाचाओं के भागी ना थे, पहले हम नहीं थे, और जगत में आशाहीन ईश्वर रहित थे, अर्थात हमने आशा नहीं थी कि हमारा परमेश्वर है। तो आगे लिखा है, आप मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया, तब तक पापी परमेश्वर की हर धार्मिकता से अलग किया हुआ था। जब तक लहू की पुकार स्वर्ग तक नहीं पहुंची, जब तक लहू की पुकार स्वर्ग तक नहीं पहुंचती, तब तक पापी धार्मिकता से अलग रहता है। लेकिन अब अगर इस शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है, तो मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास धार्मिक व पवित्र ठहराया गया, क्योंकि लहू की पुकार जो पाप की सजा मृत्यु थी उस पर जयवंत किया, और अब हमें आशा ही नहीं बल्कि हमें आशा दी कि तुम्हारा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। जैसे मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वैसे विश्वास करने वालों का भी पुनरुत्थान होगा। एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज, लहू की पुकार अंत के समय के लिए, ताकि आप पिता भूत पवित्र आत्मा अर्थात त्रिएकता के साथ सहभागिता रखें। आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर इसलिए इस जमीन पर बनाई गई यीशु के लहू की पुकार के द्वारा, ताकि यीशु का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करे, आत्मा के वरदान आपके अंदर वास करें, पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर वास करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से सहभागिता रखने के लिए गतसमनी बाग में हमारे और आपके पापों का कटोरा पिया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने लहू की नई वाचा का एक कटोरा दिया है, ताकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर बनकर हम और आप त्रिएकता के परमेश्वर के साथ सहभागिता बनाकर रखें। और उन्होंने कहा, जो यूहन्ना की किताब 6:54 में, कि मेरा बदन रोटी समझ कर खाओ, मेरा लहू दाखरस समझ कर पियो, ताकि तुम मुझ में स्थिर रहो और मैं तुम में, क्योंकि अनंत जीवन तुम्हारा है और जिसे मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। लहू की एक नई वाचा बनकर हमें और आपको दिया गया, ताकि पवित्र आत्मा का ये मंदिर, अगर हमें और आपको लहू की नई वाचा प्रभु यीशु मसीह अपना बदन खाने को और अपना लहू पीने को नहीं देते, तो आज क्या हमारी और आपकी सहभागिता उस परमेश्वर से हो पाती? क्या ये शरीर को पवित्र आत्मा, हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर ठहराया जा सकता था? मेज ही हमें और आपको पवित्र आत्मा का मंदिर ठहराती है, जिसमें खुदा का रूह वास करती है। आइए हम अपनी आंख को बंद करें, अपने सबों को झुकाएं, आप यीशु के पवित्र लहू की पुकार, जिस पवित्र वचन को आपने सुना है कि लहू की पुकार पापी की शुद्धता के लिए है, लहू की पुकार पापियों की क्षमा के लिए है, लहू की पुकार मेल कराने के लिए है,
लहू की पुकार अनंत जीवन के लिए है, लहू की पुकार पुनरुत्थान के लिए है। प्रभु यीशु मसीह के लहू की पुकार पापियों के बचाव के लिए, शैतान को नाश करने के लिए जो क्रूस पर थी, वही विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ ठहरती है। अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने स्वरों को झुकाते हुए परमेश्वर की उस लहू की पुकार अपने मनों के अंदर आप स्मरण करें। नई वाचा जो उसने आपको दी है, जिसमें हम पापों से क्षमा होते हैं, हमें और आपको नया जीवन मिलता है। लहू ने हमें और आपको जय दी। लहू ने आपको जय दी, पाप पर जय दी, मृत्यु पर जय दी, शैतान पर जय दी। आज भी विश्वास करने वालों पर यह लहू की जय कार्यकारी होती है। पौलुस ने ऐसा कहा, अगर आज हमारे और आपके मन में बसा है यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। जब भी यह आपके मनों व जुबानों पर होगी, शैतान के सारे बंधन खोलेंगे, रोगों व दर्दों में चंगाई मिलेगी। हम आपके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। उसके लहू के द्वारा आपके जीवन में बाड़ा बांधने के लिए जा रहे हैं, ताकि शैतान व रोग का कोई भी दाग आप पर ना चले, आप में ना बना रहे। वो सुई पॉइजन जो एक अभिलाषा, जो एक लालसा, जो इच्छा का है, जो गलतियों का पुतला है, जो पाप की ओर ले जाती है, उसके लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें। यीशु के लहू की पुकार हर रोगी को, कमजोरी को दूर करेगी, रोगों को दूर करेगी, कमजोरियों को दूर करेगी, सारे बंधनों को तोड़ेगी और आपको काफ के समान एक जवानी देगी, हिरनी के समान एक नई ताकत देगी। आप भी हमारे साथ यीशु के लहू की जय बोले, यीशु के लहू की जय। उसके लहू की पुकार को बोले, यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। लहू की पुकार जो स्वर्ग तक पहुंची, जिसने पाप पर विजय दी, जिसने मृत्यु पर विजय दी, जिसने शैतान पर विजय दी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू जो इस जमीन पर पापियों को पुकारता है, जिसने क्षमा ही नहीं बल्कि 70 गुना बढ़कर क्षमा दी, उसी लहू के द्वारा पिता परमेश्वर तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू के द्वारा आज जितने लोग भी ऑनलाइन जुड़े हैं, जो रोगों में हैं, जो कमजोरियों में हैं, जो आज से बहुत सी बुरी बुरी अभिलाषाओं में है, स्वीट पॉइजन इच्छा बनकर, अभिलाषा बनकर, लालसा बनकर इनके हृदय के अंदर है, यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य पवित्र लहू के द्वारा इन्हें एक बार फिर से धोकर इस स्वीट पॉइजन को खत्म कर दे। यीशु तेरे सामर्थ्य लहू के द्वारा ये सारा पॉइजन धोकर एक नया जीवन में तब्दील हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के लहू की जय। यीशु, आज बहुत से लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, तुझसे विनती करते हैं, तुझसे दया मांगते हैं इनके लिए प्रभु, कि तू इनकी सहायता कर, तू इनकी सहायता कर यीशु। तू इनके लिए मारा गया, तूने इनके लिए अपने लहू का दाम चुकाया प्रभु, तूने अपने पवित्र लहू को बहाया यीशु राजा। उसी लहू का प्रायश्चित का अभिषेक इनको दे दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। इसी वक्त उस लहू के प्रायश्चित को प्राप्त करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आप प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के प्रायश्चित का अभिषेक आपने अपने हृदय में प्रायश्चित के उस लहू के अभिषेक को प्राप्त करें, आप प्राप्त करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। जहां कहीं से आप जुड़ रहे हैं, आप बोले लहू के प्रायश्चित का
अभिषेक मेरे हृदय में हो, लहू के प्रायश्चित का अभिषेक मेरे जीवन में हो, लहू का प्रायश्चित का अभिषेक मेरे मनों में हो। आप इसे रिसीव करें, आप इसे रिसीव करें। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ कि तू इस लहू के इस प्रायश्चित का अभिषेक ओ इन सारे जुड़ने वालों को दे। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में touch, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, प्रभु यीशु तू इन्हें शुद्ध कर, पवित्र कर। यीशु राजा तेरे लहू में जय है, तेरा लहू जयवंत है, तेरे लहू में छुटकारा है, तेरे लहू में ताकत है। तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से ये जयवंत हो जाए यीशु राजा। ये सारा स्वीट पॉइजन हमेशा के लिए नर्स हो जाए, हमेशा के लिए मिठा जैसा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो यीशु आज जितने लोग भी प्रभु कमजोर हैं, रोगी हैं, दर्दों में हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कैंसर हो, या कोई भी ऐसी जानलेवा बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में इसी वक्त हुक्म देता हूं कि हे जानलेवा श्रापित बीमारी, इसी वक्त यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। हे टीबी इसी वक्त इसके शरीर को छोड़कर जाती रहे। हे कैंसर इसी वक्त इसके शरीर को छोड़कर जाता रहे। हे जानलेवा रोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य में इसी वक्त इसे छोड़कर जाता रहे। Get out in the name of Jesus, get out in the name of Jesus, get out in the name of Jesus। यीशु तेरा पवित्र लहू इसी वक्त इन्हें मसा करता है। Touch, thank you Jesus, hallelujah। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। इनके मन में तेरे पवित्र लहू को बड़ा मानता हूं। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। इनके घर की चौखटों पर तेरे लहू का बड़ा मानता हूं। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ताकि पाप, मृत्यु और शैतान इसमें जयवंत ना हो सके। तो यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु के लहू की जय हो, यीशु के लहू की जय हो। ब्लड ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, आज जो पवित्र वचन एंड टाइम प्रॉफिटिक मैटर सुना आपने, लहू की पुकार, इसका प्रायश्चित अभिषेक बनाकर अपने हृदय में रखें, ताकि आप जब भी गलती करें तो वही प्रायश्चित का अभिषेक जिस समय आप महसूस करें उसी वक्त क्षमा 70 गुना आपको प्राप्त हो और आपकी नजदीकी हमेशा परमेश्वर के साथ बनी रहे, सच्चाई, भक्ताई, ईमानदारी के साथ बने रहे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर